रिसोर्सेज कौन से आपने फॉलो करने हैं, इस पे बात करते हैं हम। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। अभी हम सुपरफिशियली चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जब डिटेल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हर चीज को बहुत डिटेल में जो है कवर किया जाता है। किताबें जो आपने पढ़नी है इनको पहले अब हम फाइनलाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने पहले दो चीजें हैं जो कि समझनी है, उसके बाद फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कौन सी किताबें हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हम गुड रीड बुक्स पढ़ेंगे, यानी ऐसी किताबें जो सीएसएस का सिलेबस कवर नहीं करती हैं वो किताबें पढ़ेंगे हम। तो आपने ये नहीं करना है, पहले हम अपने सीएसएस के लिए जो किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, उनको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम गुड रीड बुक्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले आपने क्या करना है, किताबें जो रिकमेंडेड होंगी जो आपको मैं बताऊंगा वो आपने पढ़नी है। इसके अलावा गुड रीड बुक्स बाद में पढ़नी है, जब आप अच्छे से अपने तमाम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं और टाइम बचता है तो फिर उसकी तरफ जाएंगे। अगर आप सिर्फ किताबें जमा करते जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए 3 4 2 किताबें आपने जमा कर ली हैं, तो इससे एग्जाम पास नहीं होता है, बल्कि आप ओवरबर्डन हो जाते हैं और आपकी तैयारी जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। तो एक ये गलती है, इसको हमने अवॉइड करना है और किताबें लिमिटेड होंगी, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और उन्हीं को हम पढ़ेंगे। मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए किताब बताऊंगा कि कौन सी पढ़नी है, उसके बाद उसको किस तरह से कवर करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप उसमें मजीद ऐड करेंगे स्कोर करने के लिए। यानी हम हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस, अब जैसे कि आपको पता है कि पहली आपकी जो क्लास होगी, नाउ दिस इज योर जनरल क्लास, जब आपकी पहली क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स और सारी चीजें आपकी कवर होना स्टार्ट होंगी। तो उस दिन से जैसे ही क्लास खत्म हो रही होगी तो आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई असाइनमेंट है, जो भी आपको टीचर्स दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, घर जाकर उसको एटलीस्ट स्टडी करेंगे और अगले दिन आकर उसको जमा करा देंगे, यानी वो आप राइटअप अपना चेक करवाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि आप अवॉइड करें लिखने को। ये जो लिखने की प्रैक्टिस है ये आप पहले दिन से अपनी स्टार्ट करेंगे, पहले दिन से आपने इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर आप ये बात समझेंगे सर हम बिगनर्स हैं तो हमें तो लिखना नहीं आता। बिल्कुल, ये बात हमें पता है कि आपको इस स्टेज पे लिखना नहीं आ रहा, लेकिन आप 2 से 4 5 सेंटेंसेस तो लिख सकते हैं। आप वहां से स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी अपनी मर्जी का टॉपिक उठा के उसके ऊपर कुछ लिख के उसको चेक करवाएंगे। इससे क्या होगा, जब आपका एक राइटअप आ जाएगा हमारे सामने तो इसके बेस पे हमें पता चलेगा कि आपकी लैंग्वेज के इश्यूज कहाँ हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं, लैंग्वेज के इश्यूज कौन से और कहाँ स्टैंड करते हैं। जिसके बेसिस पे आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि जी अब आपने अगर अंग्रेजी के इश्यूज हैं तो उनको इस तरह से टैकल करना है और ये टॉपिक्स हैं, ये एरियाज हैं जिनको आपने डेली बेसिस पे कवर करना है और उसके बेस पे फिर आपने ये सारी चीजें हैं जो कि करनी है। यानी जितना आपके बारे में हमें पता होगा उतना अच्छे से आपको गाइड किया जा सकता है, इफेक्टिवली आपको गाइड किया जा सकता है। तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इस फियर को पहले दिन से आपने ओवरकम करना है और लिखना स्टार्ट करना है। बेशक आप पहले 2 या 4 सेंटेंसेस ही क्यों ना लिख रहे हो, लेकिन लिखना जरूर है आपने। तो घबराएंगे नहीं आप लोग, ओके। उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, और भी सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तकरीबन आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा करंट अफेयर्स, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहे होते हैं। तो करंट अफेयर्स की जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो पहली जो क्लास होगी उसमें एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि करंट अफेयर्स का सिलेबस कौन सा है, क्या है, कितने टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने हैं, उसकी कितनी डायमेंशन है हर टॉपिक की, वो कैसे कवर करनी है, उसके ऊपर बात की जाएगी। और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को आप स्टडी कैसे करेंगे, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। न्यूज जो होती है या जो आप पेपर अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, इन दोनों से फेमिलियर होने का मतलब करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना नहीं है। यानी न्यूज़पेपर अलग चीज है और जो न्यूज सुनते हैं हम, ये दोनों चीजें अलग है, इसका ताल्लुक करंट अफेयर्स के साथ नहीं है।
ये आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करवाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर वो ये करते हैं कि उनको लगता है करंट अफेयर्स आखिर में प्रिपेयर होता है। ऐसा नहीं है, करंट अफेयर्स पहले दिन से हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। आखिर में कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होता और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी प्रिपेयर आपका नहीं होता है। सो एम आई क्लियर? आप मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ आ गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद है नोट्स बनाना। आपने नोट्स तो लाजमी बनाने हैं। उसके लिए क्या होगा, जैसे आपकी जो क्लास हो रही है उस क्लास का लेक्चर आपने नोट करना है अपने पास। आपने इस क्लास के लेक्चर को नोट करना है। जो भी क्लास हो रही है जिस भी सब्जेक्ट की, उसको आप नोट करेंगे। नंबर 1, आपको एक बुक का नाम बताया जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, उस किताब को आप पढ़ेंगे। हम बहुत लिमिटेड सोर्सेस रख के हम स्टडी करेंगे अपनी। आपको नोट्स दिए जाएंगे। अब ये 3 चीजें आपके पास मौजूद होंगी। उसके बाद यू हैव टू मेक योर नोट्स। वो भी हम देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम है और आपकी स्किल्स कैसी हैं। क्या आप 2 बुलेट पॉइंट्स अगर आपको दिए जाएं तो उसके बेस पे आप पैराग्राफ बना सकते हैं, या पैराग्राफ लिखने के लिए आपको पहले पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। ये देखेंगे हम कि क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कि नोट्स आपने बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कैसी लेंथ होनी चाहिए इनकी, और किस तरह हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देंगे। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ सुपरफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी गलतियां हैं जो आपने अवॉइड करनी है और सही तरीका क्या है सीएसएस की प्रिपरेशन का, हमने उसकी तरफ जाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। आप जो एक चीज है वो करेंगे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस करेंगे, वो ये है कि आप अपना जो टारगेट सेट करेंगे वो ओवर एम्बिशियस टारगेट होना चाहिए आपका। लेट सपोज रिटन में स्कोर कितना करना है, आपने ये नहीं टारगेट सेट करना कि 650 तक का स्कोर आ जाए। आपने 100% कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम चीज अचीव करें। मैक्सिमम अपना एक टारगेट सेट करेंगे आप। फिर इससे ये हो सकता है कि आप मे बी 70 to 80% वो टारगेट अचीव कर लें, क्योंकि हम जो टारगेट सेट करते हैं रेयरली ऐसा होता है कि वो हम अचीव कर पाए। तो आपने बड़ा टारगेट अपना सेट करना है, बड़ा गोल आपने सेट करना है, फिर उसके लिए मेहनत करनी है। तो यहां तक मेरा ख्याल है कि बेसिक जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो गई है। अगर यस, तो फिर हम अब डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें हैं जो कि आपने पढ़नी है और स्कोर करने के लिए क्या करना है।